आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। संवाद है। आज के संवाद में चर्चा करेंगे कि आज की केस की ताज़ा स्थिति क्या है और साथ ही सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या है। विश्वास सूत्रों से जानकारी मिल रही है आयोग कार्यालय से कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में होगी काफ़ी देरी। अभी जब मैंने बात किया कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, जिसके मैंने जब पूछा कि 1,20,300 में पखवार की खबर की माने तो केवल 85,000 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। 35,000 रिजल्ट का सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब निकलेगा, इस संदर्भ में मुझे जो जानकारी प्राप्त हो रही है विभिन्न स्रोतों से, उसमें यह कहा जा रहा है कि पहले शिक्षा विभाग और आयोग के बीच होगी बैठक कि ड्रॉप आउट और 35,000 की अभ्यर्थी क्यों नहीं शामिल हो पाए शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में, इसकी एनालिसिस होगी और उसके बाद सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा जारी। और इस तरह से काफ़ी होगा विलम्ब। अभी तक जो समय आ रहा है कि दिसंबर सप्ताह में जा सकती है सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आगे हम चर्चा करेंगे केस की ताज़ा स्थिति के बारे में। आपको मालूम है कि मेरे द्वारा 2 केस की संचालित हो रहा है, एक एज रिलैक्सेशन संबंधी और दूसरा प्राइमरी के वेटिंग लिस्ट जारी करो के संबंध में। मैं एक बात करना चाहता हूं कि पहले मैं चर्चा करूंगा एज रिलैक्सेशन के बारे में। 3 सेट में किया गया है केस दायर, एक 8 तारीख को, एक 10 तारीख को और एक आज हुआ है। कल जिसका टोकन नंबर मिलेगा और संभावना है कि सोमवार को मेंशनिंग होगी। और हम लोग एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर जीतेंगे। इस संदर्भ में मैं पूरे पिटिशनर साथियों को कहना चाहता हूं कि आप करें तैयारी एग्ज़ाम का और अधिवक्ता और कोर्ट के ऊपर रहने दें कि कब आएगी आपकी अप्लाई की प्रक्रिया। आगे हम चर्चा करते हैं प्राइमरी केस संबंध के बारे में। आपको पता है कि प्राइमरी केस में करीब करीब हमारे पास में 110 पिटिशनर की संख्या है। मैं अभ्यर्थियों से यह आग्रह करता हूं, चूँकि मैंने आज 2 दिन से जो समय दिया था 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, लेकिन संजोग ऐसा कहिए कि वही समय अधिवक्ता के साथ मीटिंग में होती है और बहुत सारे अधिवक्ताओं का समूह के साथ बातचीत करना पड़ता है कि केस कैसे जीतेंगे। इसलिए आज टेलीफोन लगातार आ रहा है। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं कि लगातार फ़ोन करते रहते हैं। उस समय में यह समझना चाहिए कि फ़ोन रिसीव नहीं करना, कहीं न कहीं झाजी कहीं व्यस्त होंगे, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन आपकी फ़ोन लगातार करना यह हमें इन्फेटिक बनाता है, ऊर्जा देता है कि आप कहीं न कहीं आपकी जिज्ञासा के प्रबलता हमारी ताकत को लगातार बढ़ाते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसमें आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही थी। करीब 50 हमारे पास में अभ्यर्थी का मैंने करेक्शन किया है। अब रही बात की 60 का, कल सुबह से शाम तक हो जाएगा और आपकी जो फाइलिंग की प्रक्रिया है, संभावना है कि शुक्रवार को होगी। ये संदर्भ में यह कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी का जो आधार कार्ड सबमिट किए हैं, आधार कार्ड में चूँकि एक पृष्ठ का कोई दिए हुए हैं, दूसरे पृष्ठ का नहीं दिए हुए हैं। थाना बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैं बार-बार फ़ोन से संवाद कायम करके यूट्यूब के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप थाना अंकित कराइए। कुछ अभ्यर्थी को ऐसा देखा गया है जिन्होंने थाना अंकित करा दिया है, वही अभ्यर्थी बार-बार जिसको टेलीफोन पर मैंने जानकारी दी है कि आपका थाना अंकित हो गया है, पिटिशनर के सीरियल नंबर बता चुका हूँ, वही लोग बार-बार फ़ोन करते हैं, लेकिन बहुत सारी अभ्यर्थी वंचित हो जा रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि सबसे पहली बात जो पिटिशनर का शुल्क जमा किए हैं, वे सारे पिटिशनर को हम नाम सुनिश्चित करावें। यह आपका भी प्राथमिकता होनी चाहिए
और हमारी प्राथमिकता है। जहाँ तक के संदर्भ में जीतने की बात है, तो हम लोगों का मुद्दा तगड़ा है। बहुत सारे अभ्यर्थी थोड़ा-सा यह कह रहे हैं कि इस आधार पर केस लड़ रहे हैं। हालाँकि यह हिडन बात होता है, सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ बिंदु पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। कि आगे जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने देखा कि 2023 में शिक्षक नियमावली बनी और मई में आपका नोटिफ़िकेशन आया, इमंडेशंस जून महीने में हुआ। इस तरह से जो चेंजिंग हुआ, लगातार चेंजिंग हुआ और जिसमें डोमिसाइल ब्रेकिंग या महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके आधार पर हम केस जीतने जा रहे हैं। अगला है बैकलॉग सीट के बारे में महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी। मैं जेंडर की बात नहीं करता। जो महिला अभ्यर्थी की बिहार सरकारी शिक्षक नियमावली 1991 और 2016 पहले जो वर्णित है, इसमें महिला अभ्यर्थी को किसी खास वर्ग में 3% की आरक्षित सीट दी जाती थी। आगे चल कर के जब 2016 में नियमावली बना, उसमें 35% सीट महिला अभ्यर्थी के लिए सुनिश्चित किया गया। इसमें यह देखा गया और इसमें एक साफ संविधान में नियमावली में यह वर्णित है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में महिला अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने पर उसी वर्ग के पुरुष वर्ग को दिया जाएगा यह कोटा। इस तरह से ईडब्ल्यूएस की सीट हो या ओबीसी हो या ईबीसी हो या एससी एसटी हो, उसके महिला अभ्यर्थी को नहीं मिलने पर उसके पुरुष वर्ग से फुलफिल किया जाएगा, यह नियमावली में वर्णित है। इस आधार को भी जैसा कि ज्ञात हुआ है कि बैकलॉग सीट को कन्वर्स अगले नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए भी बिहार के शिक्षा विभाग नियमावली बना हुआ है। लेकिन इस नियमावली को किया गया है अनदेखा और यह सबकी सारा हिसाब किताब हाई कोर्ट के माध्यम से हमारे अधिवक्ता की टीम लेगी। और मुझे बहुत सारी बातें हैं जिसमें मैं पूरी बात को व्यक्त नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि केस हम लोग जीतेंगे। और वेटिंग फॉर टाइम, प्रतीक्षा कीजिए, पेशेंस रखिए। हमारे जो अभ्यर्थी हैं, पिटिशनर हैं, उन पिटिशनरों को वेटिंग लिस्ट जारी कर देना पड़ेगा बिहार सरकार को नियुक्ति। आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है 4 स्तंभों में एक ध्रुवीय काम करता है, जिसमें एक बिहार सरकार है, दूसरा सचिवालय है, एजुकेशन सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट है, तीसरा आयोग है और चौथा अभ्यर्थी है। मैं नहीं मानता कि वह बिहार 3 जो 3 पोलर्स है, उस तीनों में पूरी सीधी कम्युनिकेट हो। अगर ऐसा होता तो आप जानते हैं कि आयोग यह कहती नज़र आ रही है बार-बार, जो अनाउंस कर चुकी है कि मैं सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट नियमावली निश्चित समय पर जारी करूंगा। पहले तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में इसको प्रायोरिटी में ले रही थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने अतुल जी उन्हें स्टेटमेंट दिया कि हमारे साथ बहुत सारे रिजल्ट का प्रकाशन रहता है, इसलिए सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कुछ हो सकता है देरी। लेकिन मैं समझता हूं, जो मुझे बात आ रही है कि 35,000 सीट जो 1,20,300 और जो अखबार की खबर माने तो केवल 85,000 शिक्षक की हुई है नियुक्ति। 35,000 सीट का देना पड़ेगा शिक्षा विभाग को जवाब, जिसके डाटा आयोग के पास भेजेगी। और इसमें लग रहा है समय, संभावना यह है कि दिसंबर में सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इस अवधि में भी लगातार अभ्यर्थी को आयोग शिक्षा विभाग पर दबाव बनाना पड़ेगा। आप इस संदर्भ में मैं संवाद कायम करने के क्रम में आप पिटिशनर बंधुओं से अपील करता हूं कि टेलीफोन लगातार फ़ोन करके हमारे वर्क और एफिशिएंसी को डिस्ट्रॉय ना करें।
आपका कॉल बैक आता है, मेरे पास में मैसेज आता है। समय मिलने पर निश्चित तौर पर आपसे बात करूँगा। 2-3 दिन और प्रतीक्षा रहने की बात है। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आपका साथी त्रिपुरारी झा।